हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटर। तो क्या होता है कैपेसिटर? कैपेसिटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, कैपेसिटर क्या करती है? कैपेसिटर करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर इन फॉर्म ऑफ चार्ज, यानी कि क्या करती है कैपेसिटर? चार्ज को स्टोर करती है। ठीक है, कैसे बनती है? तो कंडक्टर से बनती है। कंडक्टर का एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। और इसकी जो स्ट्रेंथ या इसकी जो एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज होती है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, जो कैपेसिटर ज्यादा चार्ज को होल्ड करेगा उसमें ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, जो कैपेसिटर चार्ज को कम होल्ड करेगा उसमें कम कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको दिखाते हैं हम कैपिटल सी से। क्या होता है कैपेसिटेंस? क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। जो कंडक्टर या जो कैपेसिटर ज्यादा चार्ज को होल्ड कर सकता है उसमें कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको क्या बोलते हैं हम? कैपेसिटेंस। अगर हम किसी इंसुलेटेड कंडक्टर के ऊपर चार्ज देंगे तो क्या होगा? उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, यानी कि अगर हम Q बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ेगा, है ना। तो अगर हम कंडक्टर में चार्ज बढ़ा रहे हैं, चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं किसी इंसुलेटेड कंडक्टर में, तो उसकी वोल्टेज भी इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर यहां से हम साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी का तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे कैपिटल C। और ये कैपिटल C क्या होता है? कैपेसिटेंस। यानी कि C इक्वल टू क्या हो गया? Q अपॉन V। और ये C क्या है? ये C है, यही है कैपेसिटेंस। क्या है ये? कैपेसिटेंस। ठीक है, देखने में ऐसा लगता है कि ये जो C है ये Q और V पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये C क्या है? C तो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर आप Q बढ़ाओगे, अगर Q बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, तो रेशियो मतलब कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो C किस पे डिपेंड करता है? तो C डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, और किस मीडियम में कंडक्टर रखा हुआ है उस चीज पे भी डिपेंड करता है। और दूसरा डिपेंड करता है ये मीडियम, इस पर डिपेंड करता है मीडियम। ठीक है, तो जो C होता है वो कैसी क्वांटिटी है? कांस्टेंट होता है। अगर हम Q बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ेगी, तो C की वैल्यू कैसी आएगी? कांस्टेंट आएगी। C डिपेंड करता है, अगर हम शेप, किस पे डिपेंड करता है? शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर एंड मीडियम। ठीक है, C की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट, वो होती है फेरड। क्या होती है? फेरड। इसको दिखाते हैं हम कैपिटल F से। और 1 फेरड में होते हैं 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। ठीक है, ये होती है 1 फेरड। ठीक है, नोट करिए, फिर बात करते हैं इसके आगे कैपेसिटेंस की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहले जो बना था कैपेसिटर वो था स्फेरिकल कैपेसिटर, क्योंकि वो रिलायबल नहीं था तो उसको यूज नहीं किया गया। फिर बाद में बनाया गया क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे उसी का हम देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर, कैसे होता है, कैसे बनाते हैं, क्या होता है कैपेसिटर में। मतलब चलिए देखते हैं। हमने एक चार्ज प्लेट ली, हमने एक चार्ज कंडक्टिंग प्लेट ली, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसको बोल रहे हैं प्लेट A। इसके पास हमने एक अनचार्ज प्लेट रख दी, ठीक है, जो है प्लेट B, सेम साइज की। तो क्या होगा? देखो, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो यानी कि इस प्लेट पर, इस वाले फेस पर नेगेटिव चार्ज, और इससे अपोजिट फेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि रिपेल हो रहा है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, क्या इसके पोटेंशियल को कम कर रहा होगा? देखो कैपेसिटेंस क्या होता है? C इक्वल्स टू Q अपॉन V। अगर इसको हम
इसके लिए बात करें सी की, अब क्यू तो सेम है, क्यू देखो क्यू को तो हम छेड़ नहीं रहे हैं, है ना, लेकिन क्या हुआ, इस नेगेटिव की वजह से इसका पोटेंशियल कम हुआ और इस पॉजिटिव की वजह से इसका पोटेंशियल बढ़ा, लेकिन पास में कौन रखा है, नेगेटिव। भाई नेगेटिव की डिस्टेंस कम है, अगर नेगेटिव की डिस्टेंस कम है तो इफेक्ट ऑफ नेगेटिव ज्यादा होगा और इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव कम होगा, क्योंकि पॉजिटिव थोड़ा दूर रखा हुआ है। यानी कि ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ओवरऑल पोटेंशियल को थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, है ना। अगर पोटेंशियल थोड़ा सा डिक्रीज हुआ तो कैपेसिटेंस थोड़ा सा इंक्रीज होगा गिवन सिचुएशन में, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन लोग, हमको चाहिए कि कैपेसिटेंस ज्यादा से ज्यादा मिले। हम क्या चाहते हैं कि कैपेसिटर ऐसा होना चाहिए जिसका कैपेसिटेंस हमको ज्यादा से ज्यादा मिले। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कैसे भी एलिमिनेट हो, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी ग्राउंडिंग कर देंगे। जब ग्राउंडिंग करेंगे तो पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलो नेक्स्ट डायग्राम बना देंगे नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। जब ग्राउंडिंग कर दी हमने तो क्या देखा कि पॉजिटिव पूरा चार्ज कहाँ चला गया, ग्राउंड में चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, नेगेटिव, ठीक है। जो पहले पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को बढ़ा रहा था, अब वो क्या, अब तो वो पॉजिटिव चार्ज पूरा गायब कर दिया हमने, सिर्फ क्या बचा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज। जो पहले पोटेंशियल थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा था, अब वो पोटेंशियल ज्यादा डिक्रीज करेगा। अगर पोटेंशियल ज्यादा डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब क्या होगा, अब जो V है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी को हम बनाते हैं ऐसे, ठीक है। बोलते हैं यहाँ पे चार्ज कितना है, प्लस का Q। देखो अगर नेट चार्ज निकालेंगे तो इस प्लस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, प्लस का चार्ज बचेगा। तो हम बोल देते हैं ये कैपेसिटर है, कैसा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिस पर चार्ज कितना है, प्लस का Q, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है कैसे बनना है, इस डायरेक्शन में बनना है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रहा है, इस डायरेक्शन में। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, सेम। ये अगर E1 है तो इसको मान लें E2, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इन प्लेट्स के बीच में, तो ये होगा E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। और गॉस की एप्लीकेशन में हमने पता किया था कि अगर प्लेट है हमारे पास तो प्लेट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो वो बनता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे भी कितना बन रहा होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये सिग्मा क्या है, ये सिग्मा है चार्ज डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। मान लो यहाँ पे है प्लस सिग्मा और यहाँ पे है माइनस सिग्मा, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा कितना बन रहा होगा, वो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए नोट करिए, फिर निकालते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। चलिए तो देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। हमने दो पैरेलल प्लेट्स ली, ठीक है। इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको हमने बोला है D। ये पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर, यहाँ पर अंदर की साइड, इसके इनर फेस पर नेगेटिव चार्ज है। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज है, इसको हम बोल रहे हैं प्लस सिग्मा, इसकी जो है इसको हम बोल रहे हैं माइनस सिग्मा, ठीक है। जो एरिया ऑफ प्लेट है दोनों का सेम है, एरिया ऑफ प्लेट्स आर सेम, और जो कितना है हमारा A है, ठीक है। D क्या है, D है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, बिल्कुल बन रहा होगा। कैसे बन रहा होगा, पॉजिटिव से निकल रहा होगा, नेगेटिव में एंटर कर रहा होगा, बिल्कुल ऐसे ही बन रहा होगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1 इज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1 कितना होगा, तो वो होगा E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस का मतलब यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन से होता है। तो ये होगा 2, ठीक है। E बराबर 2 E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से आता है, ये आता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से, ठीक है। इसको बोल देते हैं E1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 2, तो वो होगा E2 और वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और देखो
दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे घुसा है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा पैरेलल प्लेट पर, तो ई नेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा E1 प्लस E2, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, अब लगाएंगे रिलेशन, रिलेशन लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो क्या होता है, इसकी देखेंगे सिर्फ हम स्केलर फॉर्म, ठीक है, हमें यहाँ पे अभी वेक्टर से कोई मतलब नहीं है। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, E डॉट डी आर। यहाँ पे देखो डी आर कितनी है, D है, तो क्या सिर्फ यहाँ पे इसको D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। E नेट की वैल्यू कितनी है, तो V इक्वल्स टू कर देंगे हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D, है ना। और हम जानते हैं जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो V की वैल्यू को इसमें हम पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। V की वैल्यू को पुट करेंगे तो Q अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इनटू D, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो Q एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इनटू D आ रहा है, और सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी, जो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। इस वैल्यू को भी पुट कर देंगे तो Q इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इक्वल्स टू हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, इनटू D। तो Q से तो Q कट रहा है, ठीक है, तो क्या आ रहा है, देखो A पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये आ रहा है A, क्या आ रहा है ये A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये आ रहा है कैपेसिटेंस। क्या निकल के आया, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, यानी कि जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो डिपेंड कर रहा है कितना एरिया है, बीच का सेपरेशन कितना है, और कौन से मीडियम में रखा हुआ है। ये क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये होता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पॉज करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं इसमें आगे। तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। तो कैपेसिटर को हम दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, पहला कर सकते हैं हम सीरीज में, और सेकंड कर सकते हैं उसको पैरेलल में। तो सीरीज में क्या होता है देखते हैं, अगर किसी एक कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट किसी दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ रही है, तो वो हम बोलेंगे उसको कि वो कौन से कॉम्बिनेशन में है, वो एक सीरीज कॉम्बिनेशन में है। देखो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, और ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ रही है, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, ठीक है। हमने ऐसी किसी सोर्स बैटरी V से लगाया हुआ है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस है V, है ना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसके अक्रॉस V3, इसके अक्रॉस जो चार्ज है वो है Q, इसका जो कैपेसिटेंस है वो है C1, C2 और C। बैटरी अगर Q चार्ज दे रही है तो यहाँ भी Q चार्ज आएगा, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, और यहाँ से जाएगा Q चार्ज। यानी कि अगर कॉम्बिनेशन सीरीज का है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है कैपेसिटर पर कैसा होता है, वो सेम चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स आर सेम, ठीक है। हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैसा रहेगा, सेम, और पोटेंशियल कैसी रहेगी, डिफरेंट। पोटेंशियल इज डिफरेंट ऑन ईच कैपेसिटर। देखो अगर इसकी टोटल पोटेंशियल V है तो टोटल पोटेंशियल जो V होगी, क्या वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि पोटेंशियल एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। तो सम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 कर कर, ठीक है। अगर यहां से लगाएं फॉर्मूला तो देखो C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C, ठीक है। जो नेट कैपेसिटेंस उसको हम बोल रहे हैं C इक्विवेलेंट, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, C इक्विवेलेंट। तो Q अपॉन इसको बोलेंगे हम C इक्विवेलेंट बराबर V1 का क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3, क्योंकि Q जो है वो सेम है पूरी सर्किट में। तो Q से Q कैंसिल, तो क्या आ रहा है, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट आ रहा है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस C इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है,
अगर हम तीनों कैपेसिटर को हटा के एक सी इक्विवेलेंट की कैपेसिटर लेके इसे V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दें तो वो भी सेम काम करेगा जो ये तीनों कर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर का, यानी कि अगर हम एक कैपेसिटर लें जिसकी वैल्यू कितनी है C इक्विवेलेंट, ठीक है, तो वो सेम काम करेगा जो तीनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, यहां से क्यों चार्ज जा रहा है, तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में? चार्ज सेम रहता है हर कैपेसिटर पर, पोटेंशियल अलग रहता है। ठीक है, नोट करिए। फिर पढ़ते हैं पैरेलल कैपेसिटर के बारे में। बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो इसमें क्या होता है, इसमें सारी पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड रहती हैं और नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड रहती हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन। अगर हम बनाएं तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक और बनाया पॉजिटिव, ये दूसरा बना लिया है कैपेसिटर, सॉरी ये होगा नेगेटिव, थर्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉजिटिव जुड़ रही होंगी और ये तीनों नेगेटिव एक साथ जुड़ रही होंगी। ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम? पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन। ये जो बैटरी है V वोल्ट की है, यहाँ से जो चार्ज जा रहा है वो Q जा रहा है। सपोज यहाँ पे गया चार्ज Q1, यहाँ गया चार्ज Q2, यहाँ गया चार्ज Q3। इन सब के क्रॉस पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? जो इसके क्रॉस होगा जो कि है V, इसके क्रॉस पोटेंशियल है V, इसके क्रॉस ही पोटेंशियल है V और इसके क्रॉस ही पोटेंशियल है V। लेट सब C1 इसका कैपेसिटेंस, C2 इसका और C3 इसका। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें जो पोटेंशियल है ईच कैपेसिटर का वो कैसा है? सेम। तो पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। ठीक है, जो पोटेंशियल है वो कैसा है हर कैपेसिटर का? सेम है। बट जो चार्ज अब की बार वो कैसा हो गया? डिफरेंस। सीरीज में क्या था? सीरीज में चार्ज सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस था। ठीक है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। ठीक है, चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? चार्ज भी होती है स्केलर क्वांटिटी। तो नेट चार्ज क्या होगा? तो वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, तो यहां से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इंटू V। अब चूंकि ये पूरी सर्किट का है तो इसको हम बोलेंगे C इक्वलेंट इंटू V। अब ये 1 का है तो इसको बोलेंगे C1 इंटू V, इसको बोलेंगे C2 इंटू V, इसको बोलेंगे C3 इंटू V। अब V तो सेम है तो V तो कट गया, तो C इक्विवेलेंट क्या निकल के आया? C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अगर हम तीनों कैपेसिटर्स के को मिला के एक कैपेसिटर बनाना चाहें तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? C इक्विवेलेंट के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा आज के वीडियो में। समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, नहीं भी आता है तो भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।